बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने जो आज तक अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स जो है, ये टॉपिक जो है, इसको आज हमने क्लोज़ करना है। यानी कि अब इसका जो भी हमने इसके बारे में पढ़ाया मैंने आपको और मैंने समझाया आपको, उसका थोड़ा मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेटर्स और इसके टाइप्स, इनके बारे में कुछ और एक बार फिर आपको वाक़ियत कराना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेटर जो होती है, कोऑर्डिनेटर ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज्ड फिगर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को 4 साइड्स होने चाहिए और वो भी लाइन सेगमेंट्स के, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटर। और अब इसके टाइप्स जो है कितने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एंगल्स और ट्रायंगल्स, 6 टाइप्स एंगल्स है, 6 टाइप्स ट्रायंगल्स है और 6 टाइप्स जो है वो कोऑर्डिनेटर है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, 6 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। कौन कौन सा है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेज़म, ट्रापेज़म को ऐसे भी बना सकते हैं हम, और उसके बाद काइट है। ये दोनों एक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये टाइप्स है इसके कोऑर्डिनेटर के। लेकिन इनके नाम क्या है देखेंगे हम। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो ये रोम्बस है। और इनको ट्रापेज़म कहते हैं। और ये है काइट। अब इनके बारे में हम कुछ देखना चाहते हैं कि ये दो जो है ये सेम नज़र आती है। जैसे हमारे पास स्क्वायर है और रोम्बस है, स्क्वायर है और रोम्बस है, इनके साइड्स इक्वल है, इसके सारी साइड्स इक्वल है, इसके भी सारी साइड्स इक्वल है। लेकिन इसके इनमें डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ एक चीज़ है, पैरेलल है, दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल। लेकिन फ़र्क इसमें एक है, इसके तमाम एंगल जो है 90 डिग्री है और इसके जो है इसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है। तो सिर्फ फ़र्क इतना है, इसको स्क्वायर कहते हैं और इसको रोम्बस। अब इन दो पे जाएंगे, ये दो सेम नज़र आते हैं। रेक्टेंगल है
और ये पैरेललोग्राम है, देखने में सेम, लेकिन फ़र्क क्या है देखना है। देखने में सेम है ये दोनों, लेकिन कुछ फ़र्क होगी इनमें। वो फ़र्क क्या है वो देखना है हमें। इनमें फ़र्क ये है कि इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके एंगल जो है 90 डिग्री है और इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है कोई भी एंगल। तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब हमारे पास दो टाइप रह गए। एक ट्रापिज्म है, जैसे ट्रापिज्म में सिर्फ दो साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल तो नहीं होते हैं लेकिन पैरेलल होते हैं, दो साइड, दो नॉन पैरेलल होते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं ट्रापिज्म। ट्रापिज्म। और काइट है, काइट के अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन काइट के अपोजिट साइड्स जो है वो नॉन इक्वल है। यहाँ इसके अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, इसके भी अपोजिट साइड इक्वल, इन सब के अपोजिट साइड इक्वल है। इसके भी अपोजिट साइड्स नॉन इक्वल होते हैं, लेकिन इसके दो साइड सिर्फ पैरेलल होते हैं, दो नॉन पैरेलल होते हैं ट्रापिज्म के। ये काइट के जो होते हैं, काइट के अपोजिट साइड नॉन इक्वल होते हैं लेकिन पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड सारे नॉन इक्वल होते, इक्वल होती है, यानी कि इक्वल नहीं होते हैं। और इसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये दो पेयर जो है इक्वल होते हैं, तो इसको काइट कहते हैं। तो मैंने आज आपको फिर ये याद दिलाया है इस बारे में, ताकि हम इस चैप्टर को अब क्लोज करेंगे और आगे हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में दूसरा चैप्टर क्या होगा, तो उस पर हम कल से जाएंगे। तो इस बारे में अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम हो, वो आप मुझे इस चैप्टर के बारे में बता सकते हैं।